हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और प्लीज लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें और शेयर भी करिए अपने स्टूडेंट्स को। चलिए शुरू करते हैं। कुश्ती रेसलिंग। पहला क्वेश्चन है, कुश्ती का जन्मदाता देश कौन सा है? आंसर है फ्रांस। कुश्ती को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित करने वाली संस्था का क्या नाम है? तो ये है आपका फीला। घ आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय एमेच्योर कुश्ती संघ की स्थापना कब हुई? और आंसर है 1912। कुश्ती को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? आंसर है घ 1904। भारत में कुश्ती की राष्ट्रीय फेडरेशन कब बनी? ये बना 1948। सर्वप्रथम किस भारतीय खिलाड़ी ने कुश्ती में ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? ये है आपका केडी जाधव। केडी जाधव ने किस ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त किया? 1952 हेलसिंकी। किस ओलंपिक में कुश्ती में सुशील कुमार ने कांस्य पदक प्राप्त किया? तो का है 2008 बीजिंग। ऑब्स्टिकल्स शब्द किस खेल से संबंधित है? ये आपका कुश्ती इक्वेस्टेरियन यानी कि क और ख दोनों हो जाएगा। डॉग फॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से ही संबंधित है। क्रैडल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका कुश्ती से। स्टिकलर शब्द किस खेल से संबंधित है? और आंसर है घ कुश्ती से। कुश्ती में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो सुशील कुमार को दिया गया। कुश्ती के मैदान की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? आंसर है ग 12x12 मीटर। कुश्ती में प्रयुक्त होने वाले मैट का व्यास कितना होता है? तो ये होता है 9 मीटर। कुश्ती में कितने निर्णायक अधिकारी होते हैं? तो ये होता है आपका 4। कुश्ती खेल को कौन सी संस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित करती है? तो आंसर है आपका फीला। फीला का पूरा नाम क्या है? तो ये होता है आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी लुट्स एसोसिएशन। कुश्ती के मैट का व्यास कितना होता है जिसमें कि चारों तरफ 1.5 मीटर का बॉर्डर होता है? यह है आपका 9 मीटर का होता है। निम्न में से कुश्ती से संबंधित क्या गलत है? तो सर्कल के बाहर का क्षेत्र सुरक्षा क्षेत्र माना जाता है। 9 मीटर के सर्कल के अंदर 1.1 मीटर लाल रंग का बॉर्डर होता है या 80 किलोग्राम के ऊपर के वजन का खिलाड़ी भाग नहीं ले सकता। तो इसका आंसर यही होगा कि ये आपका क्या बोला गया है, इसमें क्या गलत है ना? तो यही गलत है क्योंकि ऊपर वाले भी ले सकते हैं। मैट के बीचों बीच 1 मीटर व्यास का एक सर्कल होता है जिसकी रेखाओं की मोटाई 10 सेंटीमीटर। तो ये सही है, ये गलत था आपका, मतलब आंसर सही है। कुश्ती के मैट से संबंधित क्या गलत है? मैट से संबंधित मैट की मोटाई लगभग 2 मीटर होती है। चलिए आंसर देखते हैं डायरेक्ट। इसका आंसर ही है क। मैट की मोटाई लगभग 2 मीटर होती है बोल रहे हैं, तो इतना तो ज्यादा होता ही नहीं है। फीला के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं आता है? घ ट्रैम्पोलिन, ये आपका जिम्नास्टिक में आता है। वह प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मैट लगाया जाता है उसकी कम से कम व अधिक से अधिक ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होता है 50 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक। ठीक है। फीला की स्थापना कब हुई? ये हुआ था 1905। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, फ्री स्टाइल तथा ग्रेको रोमन के लिए पुरुषों व महिलाओं हेतु ओलंपिक में क्रमशः कितने भाग वर्ग होते हैं? और ये होता है 7 4 वर्ग में होते हैं। नोट, फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन ओलंपिक पुरुष भार वर्ग 55 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 66 किलोग्राम, 74 किलोग्राम, 84 किलोग्राम, 96 किलोग्राम और 120 किलोग्राम होता है पुरुष के लिए। महिला भार वर्ग होता है 48 किलोग्राम, 55 किलोग्राम और 63 किलोग्राम और 72 किलोग्राम। अगर किसी पुरुष पहलवान का भार 66.1 किलोग्राम है तो वह किस
भार वर्ग में प्रतिभाग करेगा। तो ये करेगा आपका 74 किलोग्राम भार वर्ग। देख लीजिए यहाँ पर, निम्न में से किसका संबंध कुश्ती से है? तो ये होता है आप कुश्ती में रीपचेज। कुश्ती में उन मैचों को क्या कहते हैं जिसमें फाइनल में पहुंचने वाले दोनों खिलाड़ियों से हारे हुए खिलाड़ियों के मध्य मैच होते हैं? तो ये होगा आपका रीपचेज मैच। नोट देख लीजिए इसमें, रीपचेज मैच कुश्ती के किसी भी भार वर्ग में फाइनल में पहुंचने वाले दोनों पहलवान खिलाड़ियों से हारे हुए खिलाड़ियों के मध्य जो मैच होते हैं उन्हें रीपचेज मैच कहते हैं। फाइनल में पहुंचने वाले दोनों खिलाड़ियों से हारे हुए खिलाड़ियों के अलग अलग दो समूह बना दिए जाते हैं, फिर दोनों समूहों में अलग अलग मैच कराए जाते हैं, जिसमें पहले राउंड में हारे हुए खिलाड़ियों को पहला मैच खेलना पड़ता है, फिर वह क्रमशः दूसरे, तीसरे व इस प्रकार अन्य राउंड के खिलाड़ियों के मध्य मैच खेलते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप दोनों समूहों का एक एक विजेता अंत में निकल कर आता है, जिसे रीपचेज समूह का विजेता कहा जाता है। दोनों को कांस्य पदक मिलता है। इस प्रतियोगिता के पश्चात ही पहले व दूसरे स्थान के लिए फाइनल मैच होता है। कुश्ती की प्रतियोगिता में क्रमवार निम्नलिखित राउंड होते हैं: क्वालिफिकेशन राउंड, एलिमिनेशन राउंड, रीपचेज राउंड एंड फाइनल राउंड। तो रीपचेज जो है एक इम्पोर्टेंट बन सकता है आपके लिए। अगर किसी भार वर्ग में खिलाड़ियों की संख्या 6 से कम हो तो उनके मध्य लीग मैच होते हैं, उन्हें कौन सा राउंड कहते हैं? तो ये कहलाता है नॉर्डिक राउंड। वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसी भी भार वर्ग में 5वीं से 10वीं रैंक स्तर पर आने वाले खिलाड़ी को सम्मान स्वरूप क्या दिया जाता है? आंसर है ग, डिप्लोमा। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पार्ट में इसको लेकर के आ रहा हूं मैं। आगे की जो क्वेश्चन आंसर है, ज्यादा लंबा होने पर क्या है बोरिंग लगेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।